आपके मोबाइल फ़ोन में ये जो व्हाट्सऐप है, ये स्टेटस लगाने के लिए या रातों को जानू-मानू से बातें करने के लिए नहीं है। ये व्हाट्सऐप हमारे पास पैसे कमाने के लिए है और अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूद इस व्हाट्सऐप से आप इतनी ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं कि आपकी सोच है, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता। आपने जस्ट मैसेजेस सेंड करने हैं। मैसेजेस करने तो आते हैं ना? पता है मुझे, जो मैसेजेस करते हैं आप फ़िज़ूल में टाइम वेस्ट करने के लिए, थोड़े से मैसेजेस पैसे कमाने के लिए भी कर लो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, उतना ज़्यादा आप ऊपर जाएँगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रोफेशनल स्किल है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, चाहे वो काम मैसेजेस ही क्यों ना हो। तो अगर आप सीरियस है करने के लिए, तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, बिकॉज इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा आपके व्हाट्सएप में कि जिससे फिर आप लाइफ टाइम तक बेनिफिट ले सकोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने मोबाइल फोन को उठाना है और यहाँ पे आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, अगर आपके पास एप्पल है, आईफोन है, तो आपने एप्पल स्टोर पे आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एप्पल स्टोर को एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है व्हाट्सएप बिजनेस। मोस्टली लोगों को इसका पता होगा और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मोबाइल में ये ऑलरेडी हो, बट जिनको नहीं पता उनके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे इसके सर्च बार में व्हाट्सएप बिजनेस, तो आपके सामने ये व्हाट्सएप बिजनेस की एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। जस्ट आपने वन क्लिक करके यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है और जैसे ही इंस्टॉल हो जाए यहाँ पे आपने अपना नंबर लगाना है और फोन नंबर लगा के यहाँ से आपने अपना व्हाट्सएप का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे बिजनेस नेम पूछेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस नेम में यहाँ पे आपने लिखना है लीड जनरेशन सिस्टम। ये देखिए यहाँ पे ये वाले स्पेलिंग आप लिख सकते हैं, लीड जेन सिस्टम, या इसके अलावा आप लीड जनरेशन एजेंसी भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लीड जनरेशन एजेंसी लिख लेते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से कैटेगरी पूछ रहा है कि आपकी जो बिजनेस है उसकी कैटेगरी कौन सी है। तो कैटेगरी यहाँ से हमने मार्केटिंग की सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये मार्केटिंग वाली कैटेगरी के बाद आपने अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे पूछेगा कि आपके बिजनेस आवर्स कौन से हैं, आपका बिजनेस कब कब ओपन होता है। तो यहाँ से आपने ऑलवेज ओपन को सिलेक्ट करना है एंड सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके बिजनेस की डिस्क्रिप्शन मांगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाली डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे दूंगा, ये आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रही होगी। अब ये मैं आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ, बट वहाँ पे बहुत छोटा आपको नजर आएगा, तो ये क्लियरली यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। कुछ चीजें कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो उस चीज की, लेकिन वो सेम स्टेप्स आप मोबाइल फोन के ऊपर भी कर सकते हैं। अब ये देखिए ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, ये हम यहाँ पे अपने व्हाट्सएप बिजनेस में ऐड कर देते हैं। इसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज भी कर सकते हैं। वो आपने कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपली आपने चैट जीपीटी को ओपन करना है और चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने ये प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को। ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट इससे पहले यहाँ पे काम को समझ लीजिए और चैट जीपीटी की एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फोन पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम यही प्रोसेस है। राइट अ शॉर्ट एंड प्रोफेशनल WhatsApp business description under 150 characters for a lead generation agency. Do not directly mention services or packages. Keep the tone trustworthy, smart, and minimal. Like a creative brand that helps businesses grow using modern strategies and AI support. Avoid sales language or listing features. Make it sound global but friendly एंड सूटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। तो ये इसी तरह हमारा कंप्लीट प्रॉम्प्ट है। इसके बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है एंड देखिए जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमारे डिस्क्रिप्शन राइट कर दिया। ये देखिए ये एक लाइन की है, तो ये फर्स्ट वाली को हम यहाँ पे पिक करेंगे और पिक करने के बाद हमने अपने व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख देनी है एंड इसके बाद जस्ट आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे बिजनेस सेटअप हो जाएगा। अब जस्ट इतना सा काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, नंबर 1 ग्रीटिंग मैसेज एंड नंबर 2 अवे मैसेज। ग्रीटिंग मैसेज में आपने ये वाला मैसेज राइट करना है, Hello, thanks for connecting our team. We specialize in helping brands grow through modern communication tools and simple systems. Please share a few details about your business. ये आपका ग्रीटिंग मैसेज होना चाहिए। इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कभी ऐसा हो कि आप अवेलेबल ना हो या आपको कोई इमरजेंसी आ जाए, आपने अपना बिजनेस उस दिन क्लोज करना हो और आप व्हाट्सएप पे एक्टिव ना हो, तो आपने अवे मैसेज लिखना है और ये वाला आपने अवे मैसेज लिखना है, हेलो आवर टीम इज करंटली ऑफलाइन बट विल रिप्लाई सून। और इसके नीचे आप ये लिखेंगे, यू कैन लीव योर नेम, बिजनेस टाइप एंड गोल्स, वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। और इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने केयरफुल यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। देखिए बिजनेस टूल्स में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है क्विक रिप्लाईज का। ये देखिए यहाँ पे क्विक रिप्लाईज का ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहा है, इस पे हमने क्लिक करना है और ये प्लस के आइकन पे हमने क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखें दो बॉक्सेस हमारे सामने शो हो रहे हैं, नंबर 1 मैसेज बॉक्स और नंबर 2 शॉर्टकट बॉक्स। अब इन दोनों बॉक्सेस में आपने लिखना क्या है, देखिए यहाँ पे जो मैसेज बॉक्स होगा उसमें आपने मैसेजेस लिखने हैं और जो शॉर्टकट बॉक्स होगा उसमें आपने शॉर्टकट्स लिखने हैं और वो ये वाले हैं। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है, अगर आप कहेंगे तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, ये देखें स्लैश इंट्रो स्लैश प्राइस स्लैश स्लॉट स्लैश मैप स्लैश ऑफर स्लैश टेस्टिमोनियल, इसी तरह स्लैश कॉन्टैक्ट एंड स्लैश नेक्स्ट स्टेप।
ये हमारे पास हमारे शॉर्टकट्स हैं और इनके आगे इनके मैसेजेस हैं। तो अब हमने वन बाय वन इनको यहाँ पे ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें शॉर्टकट वाले में हमारे पास जो फर्स्ट शॉर्टकट है वो है /intro का, तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए शॉर्टकट में हम लिखते हैं /intro, उसके बाद इसका आगे मैसेज लिखते हैं। इसके बाद जैसे हमने सेव पे क्लिक करना है और ये हमारा फर्स्ट शॉर्टकट यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम अगेन प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे /price लिखेंगे। उसके बाद ये सेकंड वाला मैसेज यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और अगेन सेव पे क्लिक करेंगे और हमारी ये सेकंड क्विक रिप्लाई भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसी तरह नंबर 3 पे हमारे पास है /slot, तो ये शॉर्टकट यहाँ पे ऐड करते हैं और ये वाला मैसेज हम से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और अगेन सेव पे क्लिक करेंगे। ये हमारा थर्ड यहाँ पे क्विक रिप्लाई भी सेव हो जाएगा। इस तरह आपने फोर्थ वाला भी करना है, फिफ्थ वाला भी करना है और ये जितने भी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में शो हो रहे हैं ये सभी हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इस डॉक्यूमेंट का लिंक दे दूंगा, जस्ट आप वन क्लिक करके इसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सिंपली आपने यहाँ से देखिए मैसेज कॉपी पेस्ट कर लेने हैं। सो मैं जल्दी से यहाँ पे इनको ऐड कर लेता हूँ एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे क्विक रिप्लाई सेट हो चुके हैं। तो भाई अब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यह है कि आपने गूगल शीट्स को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। अगर मोबाइल फोन के ऊपर ओनली काम कर रहे हैं तो मोबाइल फोन के ऊपर आपको एप्पल स्टोर में या गूगल प्ले स्टोर में गूगल शीट्स की एप्लीकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे देखें ये वाली है, अगर आप सर्च करते हैं गूगल शीट्स तो ये ऐप आपके सामने यहाँ पे शो हो जाती है। इसको आपने सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। देखिए मैं इसको यहाँ पे ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी लगा के साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने शो होगा। यहाँ पे देखें प्लस का आइकॉन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू स्प्रेडशीट पे आप क्लिक करेंगे और ये नई है गूगल शीट आपके सामने शो हो जाएगी। अब जब आपने इसको ओपन कर लिया तो आपने यहाँ पे राइटिंग करनी है और कुछ आपने सेक्शंस यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो वो सेम सेक्शंस मैं आपको कंप्यूटर पे यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। काम सारा वही आप मोबाइल फोन के ऊपर भी कर सकते हैं। मैंने आपको ऐप को ओपन करके दिखा दिया है। मैं कंप्यूटर पे आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्लियर आपको नजर आएगा, बड़ी स्क्रीन होगी तो आपको समझने में आसानी होगी। जब आपने एक दफा समझ लिया तो आप किसी भी डिवाइस पे जाके कर सकते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे हम ओपन करते हैं गूगल शीट्स को और ये देखिए हमारे सामने यहाँ पे हमारी गूगल शीट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने सेक्शंस क्रिएट करने हैं। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है डाटा की, यहाँ पे आप लिखेंगे डाटा। इसके बाद सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे नेम, थर्ड कॉलम में लिखेंगे फोन, फोर्थ कॉलम में लिखेंगे सोर्स और सोर्स के आगे आपने ब्रैकेट लगा के ये लिखना है fp/vocin/it। ओके एंड इस लाइन को आपने यहाँ पे बड़ा कर लेना है। ठीक है, इसको रो वाइज आपने यहाँ पे देखें इस लाइन को अगर आप खींचेंगे तो ये उतना ही यहाँ पे कॉलम आपका बड़ा हो जाएगा रो वाइज। ठीक है, अब इसके बाद फिफ्थ कॉलम में आपने यहाँ पे लिखना है स्टेटस और स्टेटस के आगे आपने ब्रैकेट लगा के ये लिखना है new/interested/booked और फिर आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है और इस लाइन को भी आपने यहाँ पे बड़ा कर लेना है। ये देखिए इसके बाद सिक्स्थ कॉलम में आप ये लिखेंगे नेक्स्ट एक्शन एंड लास्ट पे सेवंथ कॉलम में हम लिखेंगे नोट्स। सो ये देखिए हमारे कॉलम्स यहाँ पे बन चुके हैं। ये हेडिंग्स हम यहाँ पे दे दिए हैं, इनको हम यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, सबको सिलेक्ट करने के बाद देखिए ऊपर बी लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। और अब देखिए आपने यहाँ पे करना क्या है, आपको जो भी व्हाट्सएप पे आपके क्लाइंट का मैसेज आएगा ना उसका आपने डाटा यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल डाटा में आपने लिखना है कि आपको कब मैसेज आया। जैसे कि आज हमारे पास डेट है 3 नवंबर, तो फॉर एग्जाम्पल हमें आज ही क्लाइंट का मैसेज आता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 नवंबर और इसके बाद आगे देखिए नेम का ऑप्शन है। तो जिस क्लाइंट का आपको मैसेज आता है, जिसका आपको रिप्लाई आता है, उसका नेम क्या है, जो उसका नेम है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। फॉर एग्जांपल उसका नेम हमारे पास है गुलफाम अली। मैं अपना नेम यहाँ पे लगा लेता हूँ कि गुलफाम अली यहाँ पे नेम है हमारे क्लाइंट का, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद आगे देखिए फ़ोन का ऑप्शन है, तो जो आपके क्लाइंट का फ़ोन नंबर होगा वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐड करते हैं 00000 एज अ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे एज एग्जांपल हमारा फ़ोन नंबर हो गया। उसके बाद सोर्स देखिए कि आपको क्लाइंट कहाँ से मिला है। फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक से लिया है, व्हाट्सएप से लिया है, इंस्टाग्राम से लिया है, गूगल से लिया है, वो प्लेटफॉर्म आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ व्हाट्सएप। इसके अलावा नेक्स्ट क्लाइंट आपको इंस्टाग्राम से मिलता है तो आपने इसके नीचे इंस्टाग्राम लिख देना है। और इसी तरह जो हमारे पीछे वाले स्टेप्स हैं, ये फ़ोन नंबर हमारा इसी तरह आपने यहाँ पे लिख लेना है और क्लाइंट का नेम इसी तरह आपने यहाँ पे लिख लेना है एंड डेट भी आपने इसी तरह से यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। और इसके बाद आगे देखिए स्टेटस का ऑप्शन है। स्टेटस से मुराद ये है कि वो इंटरेस्टेड कितना है। लाइक जिस क्लाइंट का आपको रिप्लाई आया है क्या वो इंटरेस्टेड है या क्या वो ऑर्डर देने के लिए रेडी है। अगर तो वो रेडी है ऑर्डर देने के लिए तो यहाँ पे आपने जो उसका स्टेटस लिखना है वो आपने लिखना है रेडी टू ऑर्डर। और अगर वो इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आपने इंटरेस्टेड लिखना है। एंड अगर वो आपको लगता है कि जस्ट पूछ रहा है, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे आपने लिखना है लेस इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो क्लाइंट है वो इंटरेस्टेड है तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है नेक्स्ट एक्शन का।
कि नेक्स्ट एक्शन आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट का रिप्लाई आए हुए 1 हफ्ता हो गया या 2 दिन हो गए हैं या 4 दिन हो गए हैं, बट क्लाइंट का दोबारा आपको रिप्लाई नहीं आया, तो नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होगा, फॉलो अप मैसेज। तो आप फॉलो अप मैसेज करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लाइंट ने आपसे कुछ आपके टेस्टिमोनियल्स मांग लिए हैं, आपके क्लाइंट ने आपको ये कह दिया कि जो आपने पहले काम किया वो मुझे सेंड करो, तो इस सूरत में आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, टेस्टिमोनियल सेंड करना, अपना पोर्टफोलियो सेंड करना। और अगर क्लाइंट ने आपसे प्राइस पूछी है और अभी तक आप डिसाइड कर रहे हो कि आपने उसको क्या प्राइस लगानी है, आप एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए, तो फिर आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्राइस प्रिपेयर करना। तो इस हिसाब से यहाँ पे लिस्ट में आपने नेक्स्ट एक्शन लिख देना है, ठीक है, ताकि आपका काम डिस्टर्ब ना हो, आपको पता हो कि आपने किस क्लाइंट के लिए क्या करना है, उसका स्टेटस क्या है, उसका नाम, ईमेल, उसका फोन नंबर, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन हम लिखते हैं फॉलो अप मैसेज का, फॉलो अप यहाँ पे लिख देते हैं। और लास्ट जो हमारे पास कॉलम है वो है नोट्स का। यहाँ पे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं अपने स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए तो वो आप लिख सकते हैं, बट ये कोई इतना जरूरी नहीं होता। बट अगर कोई आप एक्स्ट्रा चीज उसके लिए लिखना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा नोट्स आप बनाना चाहते हैं अपने स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए, तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं। सो अब ये हमारे पास होगी गूगल शीट के, जैसे ही हमें क्लाइंट्स के रिप्लाई आते जाएंगे हमने यहाँ पे उनको लिस्ट करते जाना है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जैसे ही आपको व्हाट्सएप पे क्लाइंट के रिप्लाई आए आपने फौरन उसको रिप्लाई करना है। जब वो आपको ऑर्डर दे तो आपने उस पर काम स्टार्ट कर देना है और एज सून एज पॉसिबल आपने उसका ऑर्डर डिलीवर करना है। काम को लेट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर क्लाइंट ने आपको 2 दिन का टाइम दिया ना तो कोशिश करो कि उसको 1 दिन में कंप्लीट करके शेयर करो। अगर क्लाइंट ने आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया है तो कोशिश करो उसको 4 से 5 दिनों में कंप्लीट करके उसको शेयर करो, ताकि आपका क्लाइंट आपसे खुश हो और वो नेक्स्ट ऑर्डर भी आपको दे। ऐसा ना हो कि 1 हफ्ते का काम आप 3-4 हफ्तों में जाके कर रहे हो, या अगर आप 1 हफ्ते का काम 1.5 हफ्ते में भी करते हो ना तो क्लाइंट इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है और वो आपको समझता है कि आपका अनप्रोफेशनल बिहेवियर है और वो नेक्स्ट ऑर्डर आपको नहीं देता। सो दैट्स वाई आपने क्लाइंट्स को ऑलवेज सेटिस्फाई रखना है। सो अब इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा व्हाट्सएप बिजनेस का सेटअप लग चुका है और हमारा जो क्लाइंट्स का सेटअप है वो भी कंप्लीट हो चुका है कि व्हाट्सएप बिजनेस पे हमें क्लाइंट का रिप्लाई आएगा और उनकी लिस्ट हमने गूगल शीट्स में बनाते जाना है। अब बात करते हैं कि हमने क्लाइंट्स को देना क्या है, हमने सेल क्या करना है। जाहिर सी बात है कि क्लाइंट ने आपको पैसे देने हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे जल्दी से काम सीख लेते हैं। बहुत ही आसान है और अगले 2 से 3 मिनट में आप ये काम सीख के अपना जाके परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं। सो काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी एक निश डिसाइड करनी है। निश मीन कैटेगरी, कि आपने किस कैटेगरी पे काम करना है। आपने बिजनेस की कैटेगरी चूज करनी है, टेक की करनी है, फैशन की करनी है, ब्यूटी की करनी है, फिटनेस की करनी है, हेल्थ की करनी है, या इसके अलावा एजुकेशन की कैटेगरी भी हमारे पास होती है। तो आपने किस निश के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे निश चूज करता हूँ एजुकेशन की और उसमें ट्यूशन सेंटर की। ये ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं। देखिए आपने किसी को टीच नहीं करना, आपने जस्ट आपके जो मोबाइल फोन में ये व्हाट्सएप है इसको आपने यूज करना है और जस्ट आपने मैसेजेस ही करने हैं। कोई आपने टीच नहीं करना किसी को, कोई आपने ट्यूशन नहीं पढ़ानी, और जस्ट आपने मैसेजेस ही करने हैं, आपने और कुछ नहीं करना। अब लेट्स सपोज कि हमारी कैटेगरी सिलेक्ट हो चुकी है कि हमने ट्यूशन सेंटर के ऊपर काम करना है। आप कोई और भी रख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे काफी कैटेगरीज बता दी हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। हमारी जो माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको ब्यूटी सैलून का काफी एक्सपीरियंस होता है और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में वो काफी ज्यादा जानते हैं। तो आप ब्यूटी की निश के ऊपर भी काम कर सकते हैं, फैशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं और इनमें भी काम बहुत ज्यादा है। सो अब जब आपकी एक निश डिसाइड हो जाए तो आपने आना है चैट जीपीटी पे और पहला प्रॉम्प्ट आपने ये देना है चैट जीपीटी को। ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करने हैं, ठीक है। ये आपको लिखने की भी यहाँ पे नीड नहीं है, आपके लिए इतनी मैंने आसानी कर दी है। ये प्रॉम्प्ट आप जैसे ही देंगे और यहाँ पे देखें निश का ऑप्शन है, इस निश में आपने अपनी कैटेगरी लिखनी है जो आपने सिलेक्ट की होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ट्यूशन सेंटर और ये ट्यूशन सेंटर भी हमने लाहौर का सिलेक्ट किया है। तो इस जगह पे आपने अपनी निश लिख देनी है। इसके बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है एंड देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे बाय पर्सोना हमारे लिए चैट जीपीटी ने राइट कर दिया। अब इसको आपने अपनी गूगल डॉक्यूमेंट में जाके रख लेना है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद गूगल डॉक्यूमेंट में आएंगे एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। और ये देखिए ये जो लाइंस है ना ये सेंटर से ये आपने रिमूव कर देनी है। और आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी जब भी राइटिंग करता है ना तो राइटिंग करते करते ये वाली लाइंस यहाँ पे ऐड करते हैं, ये डैशेस, इन डैशेस को आपने रिमूव कर देना है। तो इनकी जगह पे आप ये कॉमा लगा सकते हैं जहाँ जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये भी लाइन है, इसको भी आपने यहाँ पे रिमूव कर देना है। इसी तरह ये भी है, इसको भी यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे ये लाइंस होंगी इनको आपने यहाँ पे रिमूव कर देना है। ओके, अब ये देखिए हमारा बाय पर्सोना यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब ये पर्सोना आपने हर किसी को सेंड नहीं करना, या आपने अपने क्लाइंट्स को सेंड करना है जो आपके स्पेसिफिक क्लाइंट्स होंगे जिनको आप टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे बात को समझिए, आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं जो कि
आपको अभी बताता हूँ। उन क्लाइंट्स को आपने आउटरीच करना है और आउटरीच करने के बाद अपना प्रपोजल सेंड करना है और जब फिर वो आपको ऑर्डर देंगे तो आपने उनके लिए व्हाट्सएप बिजनेस का सेटअप करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ट्यूशन सेंटर है तो आपने यहाँ पे उसका सेटअप करना है, उसका आपने बिजनेस नेम जो देना है वो अपने ट्यूशन सेंटर का नेम देना है। जैसे हमने अभी यहाँ पे अपना बिजनेस नेम दिया लीड जनरेशन एजेंसी, ये हमने अपने लिए किया है। यही सेम काम आपने अपने क्लाइंट्स के लिए करना है और फिर आपने व्हाट्सएप बिजनेस जो उनका होगा उनको आपने हैंडल करना है। अपने क्लाइंट्स के व्हाट्सएप बिजनेस से आपने लोगों को आउटरीच करना है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन सेंटर के जो कस्टमर्स होते हैं वो उन बच्चों के माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाना चाहते हैं। तो आपने उनको अप्रोच करना है और आपने उनको कन्विंस करना है कि वो अपने बच्चे को इस ट्यूशन सेंटर में एडमिट करवाएं, उसका एडमिशन करवाएं। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि जब वो एडमिशन करेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे, आपको आपके काम के पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने डील कर लिया कि आपने 50,000 एक महीने का लेना है, तो ये ट्यूशन सेंटर वाले आपको 50,000 पर मंथ देंगे और वो आपकी सर्विस का होगा जो आप व्हाट्सएप बिजनेस को हैंडल कर रहे हो। बट अगर आप वहाँ पे एडमिशंस भी लेके आते हो, आपके मैसेजेस की वजह से और लोग भी उसमें आते हैं, तो इसका यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। और फिर इसी तरह आपका बिजनेस ये ऊपर जाता जाता है, आप एक पूरी टीम बनाते हो, क्योंकि आपके पास जब काम ज्यादा हो जाता है फिर आपके अकेले के लिए ये हैंडल करना पॉसिबल नहीं रहता, फिर आपको टीम हायर करनी पड़ती है। लेकिन ये याद रखिए कि स्टार्ट हमेशा आपको अकेले को करना पड़ेगा, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आपके पास और लोग भी अटैच हो जाएंगे। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ट्यूशन सेंटर की, इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। तो किसी भी कैटेगरी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सोना को भी आप अगर आप रीड करेंगे तो इससे आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि इस काम में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। एंड अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इसके क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं। भाई वो भी आपको बताता हूँ, परेशान नहीं होना। इसके क्लाइंट्स आप गूगल मैप से भी फाइंड कर सकते हैं, आप फेसबुक से भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं। ये 3 हमारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं इस सर्विस के क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल हम गूगल मैप्स पे आते हैं। अगर आप गूगल पे आके यहाँ पे लिखेंगे गूगल मैप्स तो आपके सामने टॉप पे ये वेबसाइट शो होगी। जस्ट आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और बिल्कुल इसी तरह ये काम मोबाइल फोन के ऊपर भी वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका सर्च बार है। अब जो हमारी यहाँ पे निश है वो है ट्यूशन सेंटर की। आप यहाँ पे कोई और निश भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं सैलून इन लाहौर, या इन फैसलाबाद कर सकते हैं, इन मुल्तान कर सकते हैं, जो आपकी सिटी है उस स्पेसिफिक एरिया में आप कर सकते हैं। जहां पे भी आप अप्रोच करना चाहते हैं वहां पे आप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने सैलून इन लाहौर लेके सर्च किया, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सैलून्स आ चुके हैं और ये देखिए बहुत सारे हैं। इन सबको आपने अप्रोच करना है 1 बाय 1। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये फर्स्ट वाला है, इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे ये इसका नंबर है, ठीक है। अब डायरेक्टली क्योंकि ये पाकिस्तान में काम है तो आप डायरेक्टली इनके नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी ईमेल पे आप कर सकते हैं। और देखिए इनकी ये वेबसाइट भी है, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक्टिव है और ये आपकी सर्विस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे वे में उनको प्रेजेंट करते हैं। और वो सब आपने व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू करना है जैसे मैंने आपको सिखाया है। इसी तरह ये यहाँ पे सेकंड सैलून है, ये थर्ड वाला भी है, ये फोर्थ वाला भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इन सबको आपने 1 बाय 1 अप्रोच करना है और अपनी सर्विसेज आपने सेंड करनी है। ये बाय पर्सोना मैंने आपको बताया है कि कैसे आपने लिखना है, वो प्रॉम्प्ट भी आपके साथ शेयर किया है। तो हर क्लाइंट को जब आपने आउटरीच करना है तो पहले आपने ये बाय पर्सोना भी उनको शेयर करना है। तो इसके लिए जो आपको प्रॉम्प्ट चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे निश का ऑप्शन होगा, उसकी जगह आपने अपनी निश लिख लेनी है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप ट्यूशन सेंटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखिए ट्यूशन इन लाहौर या ट्यूशन इन फैसलाबाद लिख लेते हैं इस टाइम। सो ट्यूशन फैसलाबाद लिखा है तो यहाँ पे देखें डिफरेंट हमारे पास ट्यूशन सेंटर्स आ चुके हैं जो कि पाकिस्तान के हैं। तो ये देखिए 1 बाय 1 आप इनको भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनका भी नंबर शो हो रहा है और इनका एड्रेस भी आपके पास है। अगर आप करीब भी कहीं पे रहते हैं तो आप खुद भी वहाँ पे जा सकते हैं, खुद बैठ के आप डील कर सकते हैं। और अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आप डायरेक्टली इनसे मोबाइल फोन के ऊपर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप इनको पर्सोना सेंड कीजिए और फिर आप कॉल पे बात कर सकते हैं, इनसे डील कर सकते हैं। और सब कुछ बताने के बाद अपनी प्राइस आपने लाजमी पहले बतानी है और उस पर आपने एग्री होने के बाद बहुत कम भी आपने चार्ज नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि दूसरे लोग 50,000 में 40,000 में वो काम कर रहे हैं आप वो 10,000 में करके दो, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि दूसरे लोग 40,000 में कर रहे हैं आप 35,000 में कर दो, दूसरे लोग 50,000 में कर रहे हैं आप 45,000 में कर दो, लेकिन बहुत नीचे भी आपने नहीं जाना और बहुत ऊपर भी आपने नहीं चले जाना कि आप 80,000 रुपया कर लो या बहुत ज्यादा कर दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक नॉर्मल प्राइस रेंज में रहते हुए आपने काम करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने काम को बढ़ाना है, फिर साथ साथ आप अपनी प्राइस को भी बढ़ा सकते हैं। सो काम आपने सीख लिया है, करना कैसे ये भी आपको पता चल गया, क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने ये भी आपने सीख लिया है, और क्लाइंट्स को आउटरीच कैसे करना है, सेंड क्या करना है, डील कैसे करनी है, प्राइस कैसे चार्ज करनी है, और हाँ लास्ट के बाद कि आपको पेमेंट कैसे आएगी भाई, क्योंकि ये लोकल बिजनेस है तो इसके लिए आप अपना बैंक अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, जैज कैश, इजी पैसा, सब प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। तो फिर अब इंतजार किस बात का है, कल पे नहीं डालना, आज से करना है, अभी से करना है। जो यहाँ पे सीखा है उसको जाके प्रैक्टिकली परफॉर्म करो, और अगर कहीं पे समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछो, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।